हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपना परिचय इंग्लिश में कैसे दें। स्वयं का परिचय देना ही कहलाता है सेल्फ इंट्रोडक्शन। स्वयं का परिचय यानी अपने बारे में बताना तो बहुत आम बात है, कोई भी बता सकता है, लेकिन इसे बताने का एक प्रोफेशनल क्रमबद्ध आइडिया होना चाहिए। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन को दो तरीके से बताया जाता है। पहला है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल तरीके में आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बेसिकली जॉब इंटरव्यू में आप फॉर्मल तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर्मल तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन देना मैंने इस वाले वीडियो में बताया है। इस वीडियो के बाद आप जाके ज़रूर इस वीडियो को देखना। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इनफॉर्मल तरीके से सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे दें। इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपना परिचय देता है और अपने बारे में कुछ कुछ बातें बताता है। I'm Sanjay Singhania। तो फ्रेंड्स, ये जो है इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की लाइफ में, क्योंकि फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन का तो यूज कभी कभी होता है, लेकिन इनफॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन का यूज हमेशा डेली लाइफ में हो सकता है। जब आप किसी अनजान व्यक्ति से मिलते हैं, अनजान व्यक्ति से मित्रता करने में, सामाजिक संबंध स्थापित करने जैसे में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जब हमें अपना परिचय देना हो तो सबसे पहले नाम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले नेम से, या फिर हमसे सामने वाला व्यक्ति पूछ सकता है व्हाट इज योर नेम, यानी तुम्हारा नाम क्या है। बहुत आसान है ना बताना, लेकिन इसको आप चार तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम पंकज है, यानी मेरा नाम पंकज है। इसको आप चार तरीके से कैसे बता सकते हैं। पहला तो है माय नेम इज पंकज, या आई एम पंकज, या दिस इज पंकज, या माई सेल्फ पंकज। आप चारों में से किसी भी तरीके से आप अपना नाम इंग्लिश में बता सकते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि माई सेल्फ का प्रयोग आप जॉब इंटरव्यू में नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इनफॉर्मल तरीके से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना सीख रहे हैं। तो आपका जो भी नाम है आप इस तरीके से अपना नाम बता सकते हैं। मान लीजिए कि आपका नाम संजय है, तो आप बताएंगे Hi, I'm Sanjay Singhania। इसके बाद आपको अपना निवास स्थान बताना है जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर आपसे सामने वाला व्यक्ति पूछ सकता है वेयर आर यू फ्रॉम, या वेयर डू यू लिव, आप कहाँ से हैं या आप कहाँ रहते हैं। तो इसको भी आप तीन तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए कि मैं मुंबई से हूँ, मान लीजिए आप मुंबई में रहते हैं, तो आपको बताना हो कि मैं मुंबई से हूँ, तो आप इसको तीन तरीके से कैसे बताएंगे। पहला है आई एम फ्रॉम मुंबई, या आई बिलोंग टू मुंबई, या आई लिव इन मुंबई। आई लिव इन मुंबई का मतलब है मैं मुंबई में रहता हूँ। यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। यानी आप जिस शहर में रहते हैं आप उसको इस तरीके से बता सकते हैं। Where are you from? I'm from France. You're from France? Yes. इसके बाद आपको बताना है कि आप क्या करते हैं, या फिर आपसे ये पूछा जाए व्हाट डू यू डू, यानी आप क्या करते हैं। तो इसके जवाब के लिए आपको बहुत ही आसान सा एक वाक्य याद रखना है। मान लीजिए कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आई एम ए टीचर। आप एक बिजनेसमैन हैं तो आई एम अ बिजनेस मैन। इस तरह से आप जो भी हैं एक वाक्य के जरिए आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको बताना है कि आपके हॉबीज़ क्या हैं, यानी हॉबी यानी शौक़। व्हाट इज़ योर हॉबी, यानी आपके शौक़ क्या है, या व्हाट आर योर हॉबीज़, यानी आपकी क्या क्या शौक़ है। तो इसको आप चार तरीके से बता सकते हैं। मान लीजिए कि मेरा शौक़ है किताबें पढ़ना, तो मेरा शौक़ किताब पढ़ना है। इसको आप चार तरीके से कैसे बताएंगे। पहला है माई हॉबी इज रीडिंग बुक, या आई लव रीडिंग बुक, या आई लाइक रीडिंग बुक। मान लीजिए आपके एक से ज़्यादा शौक़ है। मान लीजिए पहला शौक़ है आपका किताबें पढ़ना और दूसरा है मूवी देखना, तो आप इसको बता सकते हैं माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक एंड वॉचिंग मूवीज़। यानी आपके जो भी शौक़ है आप इसको इस तरह से बता सकते हैं। और यदि आप एक से ज़्यादा शौक़ यदि आपके मतलब हॉबी है, तो आप उसको बताने के लिए आप यहाँ पे ये वाला सेंटेंस यूज करेंगे, क्योंकि इसके साथ आप जितने भी आपके जो भी हॉबीज़ है आप बता सकते हैं एक ही साथ।
आगे आप बताएंगे कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, या फिर आपसे ये प्रश्न किया जाए व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी, इसका मतलब है कि आपका व्यक्तित्व क्या है, मतलब आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 2-3 ऐसे सेंटेंस बताता हूँ जो काफ़ी आसान है, जिसको आप बता सकते हैं, या फिर आपकी जो भी पर्सनालिटी है आप इसी के हिसाब से आप बता देना। ठीक है, तो पहला सेंटेंस है मैं खुले विचारों का हूँ। मैं खुले विचारों का हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम ओपन माइंडेड। आई एम ओपन माइंडेड। दूसरा है कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। नेक्स्ट है मैं रचनात्मक और मेहनती व्यक्ति हूँ। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। सबसे अच्छा मुझे ये वाला सेंटेंस लगा, मैं एक रचनात्मक और मेहनती व्यक्ति हूँ। आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। तो इस तरह से आप अपना इनफॉर्मल तरीके से, या फिर एक एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तब भी बता सकते हैं, या फिर आप एक ही बार में अपना इस तरीके से इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इसके बाद आप ये वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बताया कि फॉर्मल तरीके से एक प्रोफेशनल सेल्फ इंट्रोडक्शन आप एक ही बार में कैसे बता सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। क्योंकि फॉर्मल तरीके में जब आप जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपको वहाँ पे ग्रीटिंग, अपनी क्वालिफ़िकेशन, फैमिली के बारे में भी बताना पड़ता है और इसका विशेष ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो ये वीडियो जाके ज़रूर देखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।